पूरा बैच मिल के गए उसका पास, वो हम लोग को बोलता है कि मेरे पास 260 लड़का था, एक मर गया तो क्या हुआ। बच्चे लोग का कोई देखभाल मत करो, कुछ मत करो, लेकिन इन लोगों को पॉलिटिक्स खेलना है, बिजनेस चलाना है, पैसा हर चीज में आएगा, बच्चा मरे जिए खाए पिए में क्या फर्क पड़ता है। मु कहली संकु कि थरे आसिक आपण देखंतु से पिला को, आपण सामनारू देखिए थरे कहते से पिला घर को जीवा अवस्था अच्छी कि नहीं। उसको पहले हम लोग को समझ में नहीं आया क्या हुआ था। उसको पहले चिकन पॉक्स का बीमारी हुआ था ऐसा हम लोग सोचे थे, लेकिन फिर बाद में पता चला कि उसको डेंगू हुआ है और तब तक इसको यहीं पे रखा गया था। उसको प्रॉपर मेडिकेशन के लिए हॉस्पिटल में या फिर कहीं पे उसको रखा नहीं गया था। छात्र मृत्यु को नहीं राजरास्ता को ओह्लाउछंती छात्र छात्री। आम अच्छु बर्तमान इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग रे यही जो इंस्टीट्यूट रही मंचेश्वर थाना अंतर्गत रही, जो तरह कि छात्र छात्री मैंने राजरास्ता को ओह्लाउछंती एवं प्रतिवाद करछंती। कहीं तांकर किछि दाबी रही जे जो इंस्टीट्यूट रही से इंस्टीट्यूट रे कौन प्रकार सठिक ढंग से कहीं केतबेले खाइबा कथा रोची, होटल जो रूम रही रूम रे बाथरूम रे कबाट नहीं, एवं जो छात्र जनक मृत्युवरण करछंती से तांकु डेंगू होता किंतु चिकेन पॉक्स कथा कही तांकु घर को पठाई देते किंतु बाटर तांकर मृत्यु होता। घटना जितेबाला छात्र छात्री मैंने बाहर को आसछंती एवं प्रतिवाद करुछंती, पुलिस मत पहुंची। भाई आपको जानिया चाहिए किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर? खाना सही नहीं है, हमारा एक फ्रेंड का डेथ हो गया क्योंकि मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, गंदगी है, एक मच्छर जापानीज, एक फ्रेंड हमारा कोमा में है 1.5 साल से। आपका फ्रेंड का कैसे डेथ हुआ कि सबसे पहले कि गंदगी है कॉलेज के आसपास, खाना सही नहीं खा रहे, इम्यून सिस्टम सही नहीं है किसी का, हाइजीन नहीं है, हाइजीन नहीं होने के कारण और क्लीननेस नहीं, मेंटेनेंस नहीं हो रहा, इस कारण से मच्छर काटा उसको, मच्छर था जापानीज इन्फ्लुएंजाइटिस का और डेंगू पता नहीं क्या, और सही ट्रीटमेंट नहीं मिलने के कारण ऐसा डेथ हो गया उसका। क्या हुआ है? मेन प्रॉब्लम यही था कि जब उसको हुआ था उसको यहीं पे रखा, क्या हुआ था? उसको पहले हम लोग को समझ में नहीं आया क्या हुआ था। उसको पहले चिकन पॉक्स का बीमारी हुआ था ऐसा हम लोग सोचे थे, लेकिन फिर बाद में पता चला कि उसको डेंगू हुआ है और तब तक इसको यहीं पे रखा गया था। उसको प्रॉपर मेडिकेशन के लिए हॉस्पिटल में या फिर कहीं पे उसको रखा नहीं गया था, उसको हॉस्पिटल भेजा नहीं गया था, उसको रूम पे रखा गया था। और फिर रूम पे रखने के बाद उसको ये बोला गया था कि जब वो उस हालत में है उसको डायरेक्ट घर भेज देने के लिए। उसका घर यहाँ से प्रयागराज में 30 घंटा दूर, ट्रेन में 25 घंटा, फिर 5 घंटा उसका बस में आना जाने में चला जाएगा। ट्रेन में डेथ नहीं हुआ है, लेकिन वो जब गया है वो चलने की हालत में नहीं था। हम लोग सोचे भी थे कि हम लोग घर छोड़ के आएंगे, लेकिन हम लोग के लिए भी पॉसिबल कैसा था हम लोग उसको घर छोड़ के आएंगे, तो हम लोग उसको यहाँ स्टेशन तक छोड़ के आए क्योंकि हम लोग के लिए जाना अलाउ नहीं है ऐसे यहाँ से। तो हम लोग वार्डन से जब हम लोग रिक्वेस्ट किया कि उसको हॉस्पिटल में भर्ती करें, बोले नहीं ये इमरजेंसी केस है, ये उसको घर भेज देते हैं। तो ये इमरजेंसी केस में हम लोग को पहले यहाँ पे कितना अच्छा हॉस्पिटल है, MRI है, एम्स है, हम लोग पहले उसको वहाँ पे पहले देना चाहिए था, तब वो आज जिंदा होता। अभी वो जिंदा नहीं है। ऐसा पहले भी एक केस हुआ है, उसको भी ट्रीटमेंट नहीं मिला है। यहाँ पे कॉलेज से कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, और कुछ मिलता भी है तो उसको पैसा हम लोग खुद अपने से देते हैं। आज तक लड़का लोग को पैसा क्लियर नहीं हुआ है, हम लोग खुद अपने से पैसा दिए लड़का लोगों को। एक्सरे हो गया, इमरजेंसी कोई केस हो गया, कट हो गया, कुछ भी हो गया, हम लोग अपने से पैसा देते हैं। प्रतिक्रिया नवा कहीं डेथ आम मु एक्चुअली तार रूममेट, तो से तार देह खराब हवा आरंभ है। आम मुझे मैंने कहली आदित्य संघ आमर जी हॉस्टल वार्डन ताको इनफॉर्म कली कि तार देह बहुत खराब हवा को आसलानी, कहीं सी से सहित कंटाक्ट थी जो मानक जस्ट एवं चिकेन पॉक्स होता। आमर नेग्लिजेंस, आमर हॉस्टल वार्डन नेग्लिजेंस जो सी थरे भी ताकू नहीं कि गले हॉस्पिटल ना ताकू देखा आसिले, खाली जो इनफॉरमेशन मिलला कि यार देह खराब हो चिकेन पॉक्स वाला सहित सब अधिक कंटाक्ट ये थिला, तो ताकू कहले कि सांगे सांग पठे दिंतु घर को पठे दिंतु। तो घर को पठाइटा गोटे सल्यूशन ना जो मुझे बतैली कि चिकेन पॉक्स ना चिकेन पॉक्स नाला ना होता डेंगू होता, तार ब्लड प्लेटलेट्स एत डाउन होता, तार 5 बोतल माने ब्लड चढ़ीला तापर, तो बहुत खराब अवस्था होता। जो घर जाएंगे से घर को पहुँचू ताको एडमिट कराइला। खराब अवस्था जो छात्र तार देह खराब होचे कर्तृपक्ष डायरेक्ट घर को छाड़ दो। हाँ, सी तांकर नेग्लिजेंस, से थरे देखा आसबानी, खाली घर को पठे दिंतु, तांकर कहया कथा एटा दिला। मु कहली संकु कि थरे आसिक आपण देखंतु से पिला को, आपण सामनारू देखिए थरे कहते से पिला घर को जीवा अवस्था अच्छी कि नहीं। से मैंने थरे भी देखा आसिलेनी, पिला गला घर को, माने से चली भी पार न था कि तार लगेज धरिकी से 25 घंटार रास्ता ये करी गला प्रयागराज गला। अब हम किसी प्रतिक्रिया नवा। भाई आपण सांग बोधे रूममेट अच्छा जे गोटे चिकेन पॉक्स आ डेंगू कथा कही गोटे पिला निरीह पिलाटर जीवन ये सबू नेग्लिजेंस आपण भावतु सैटरडे शनिवार राति का मु एडमिट हेली से मो सांगरे जाइथिला
मु एडमिट हेली से मो सांगरे गला हॉस्टल वार्डन को खबर दिया है से थरे भी पचारे ता देह खराब है ताकू नेलु पचारे नहीं ता कौन है रैशेस डेवलप करीगला बोले ताकू भी चिकेन पॉक्स कहीकि ताको आइसोलेट कर दिगला तापर ताकू पूरा नेग्लेक्ट कही दिगला कि किए से पटे जीवनी किए देवनी तापाई अलग खाइबार बंदोबस्त कर गोटे पेशेंट ता मुहटा पूरा लाल ही जाइए गरम रे से अवस्था रे उठी पारुनी जो दिन से गला 16 तारीख पूर्वर 15 तारीख राति का 2टा से मत फोन करे कि मते भोक करुच्ची मत खाइबा किसी ना मत नहीं कि आनी दे मु जहाँ खोजी खुजा कि रूम रे नहीं कि गली मु ताको पचारि तू जाई पारिबु घर को से कहला वार्डन कही सर कही तो जीवी ना केमती चलो से बार बार कहते जीवाई से प्रेशराइज है कि से एका गला घर को पहुँचला परे से तार सेंसेस हरई ताको आईसीयू रे एडमिट कराला आज से नहीं ता दायित्वटा किए माँ बापा कहीं छाड़ुंट आमको हॉस्टल भीतर क्या दायित्व रे छाड़ुंट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट तापर भी जदि आम यही अवस्था है आम छुआ मैंने जीवु कौटी दृश्य देखुंत ये किभली भाव एठी प्रतिवाद करा जाउछि एवं समस्ते प्रतिवाद करुछंती जे तांकर कहवा कथा रही जे कोठी ना कोठी वार्डन कर नेग्लिजेंसी एत बड़ घटना घटुची जेतेबेले छात्र छात्री माने किसी समस्यार सम्मुखीन होउछंती से माने वार्डन को जणाउछंती किंतु वार्डन किभली भाव समस्यार समाधान दिगरे चेष्टा करूना किंतु सबू बिगेड़ी देउछंती जहाकू नहीं से माने वर्तमान प्रतिवाद करुछंती मैम क्या बोलना चाहेंगे जो स्टूडेंट का डेथ हो गया क्या बोलना सर वो बहुत अच्छा लड़का था उसने आज तक कोई कुछ गलत काम नहीं किया एंड सर सडन उसका तबीयत खराब हुआ वार्डन का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता नहीं है पेरेंट्स क्यों भेजते हैं उसके फादर डिफेंस में है वो वहाँ से छुट्टी लेके अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने आए हैं सीरियसली और यहाँ पे 25 आवर्स के लिए उसको भेज दिया गया अकेले वार्डन कहाँ था वो अकेले ट्रेवल किया पूरा प्रयागराज कहाँ था वार्डन क्या कर रहा था हमें जस्टिस चाहिए सर उस लड़के की कोई नहीं गया उसने बच्चे तक नहीं और अभी बोलते मैं पैसे दे दूंगा तुम लोग चले जाओ उसके घर क्या किस मुंह से गया कौन बोल रहा है वार्डन उसके मरने के बाद बोलते हैं कि तुम लोग चले जाना उसके घर मैं ट्रेन टिकट करवा दूंगा सर ये कोई जस्टिस होता है स्टूडेंट मरने के बाद बोल रहा है सर कोई जस्टिस होता है कॉल करके एक बार भी पूछा नहीं पेरेंट्स से वहाँ पे माँ बाप उसके क्या बीत रहा होगा सर हमें जस्टिस चाहिए सिंपल सा क्या बोलना चाहेंगे हमें अपने बैचमेट के लिए जस्टिस चाहिए और वार्डन चेंज करना है वार्डन को कुछ ना कुछ पनिशमेंट मिलना चाहिए हम नहीं जानते बस हमें जस्टिस चाहिए अभी वार्डन क्या बोल रहे हैं वार्डन है ही नहीं मिल ही नहीं रहा वार्डन पता नहीं कहाँ है दिखाई नहीं दे रहा है फेस करना चाहिए ना उन्हें हमें वार्डन हमें फेस ही नहीं कर रहा है हमें बस जस्टिस चाहिए अपने बैचमेट के लिए क्योंकि वो बहुत अच्छा लड़का था और हमने इसे इतना कम एज में खोया है और सारा गलती वार्डन का है हमें बस इतना है कि वार्डन जेल में जाए बस कॉलेज में क्या चल रहा है कॉलेज में बस पॉलिटिक्स चलता है पॉलिटिक्स के नाम पे बिजनेस चलता है पैसा लेके बस ये लोग बिजनेस करते हैं यहाँ पे लोग पैसा पूरा लो बच्चे लोग का कोई देखभाल मत करो कुछ मत करो लेकिन इन लोगों को पॉलिटिक्स खेलना है बिजनेस चलाना है पैसा हर चीज़ में आएगा बच्चा मरे जिए खाए पिए में क्या फ़र्क पड़ता है बस यही चल रहा है कॉलेज में कल को हमें कुछ हो जाएगा हमें तो हमारा कुछ नहीं आता माँ बाप को ले जाएंगे हमने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है पैसा भी नहीं देंगे हम लोग ठीक है मर जाएगा बच्चा फिर बोलेगा वही माफ़ कर दो हमें वार्डन को माफ़ कर दो कोई कुछ मत करो फिर वही बोलेगा कल हम 3 महीने से ये सब चीज़ें बता रहे हैं वो लोग कुछ एक्शंस नहीं ले रहे कॉलेज फैकल्टी प्रिंसिपल को भी हम अप्रोच किया बट वो भी कुछ एक्शंस नहीं लिए तो कल हम लोग जब हॉस्टल वार्डन को भी एवरीडे बोलते हैं वो भी कुछ नहीं कल जब पूरा बैच मिल कर गया उसका पास वो हम लोग को बोलता है कि मेरे पास 260 लड़का था एक मर गया तो क्या हुआ मेरे पास 259 लड़का है कौन बोल रहे हैं ये हॉस्टल वार्डन बोला ऊपर से मुझे थ्रेट दिया कि मैं जब आवाज़ उठाया उसका अगेंस्ट में मुझे बोला कि तुम्हारा 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर बचा हुआ है तुमको फेल करवा देंगे ये वार्डन बोला थ्रेट दे रहा है ऊपर से उल्टा पुल्टा और भी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज़ किया एब्यूसिव लैंग्वेज जो हम बता नहीं सकते बट दिस इज़ नॉट द वे वी वांट जस्टिस और ही इज़ अ क्रूएल हार्टेड मतलब दिल नहीं पत्थर है कैसा जो बात बोलते हैं हमको बोल रहे हम लोग को बोले यू आर जस्ट अ बार्किंग डॉग इन फ्रंट ऑफ मी दिस इज़ द वे ही इज स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अस पहला बात हमको हॉस्टल वार्डन चेंज करना है हाँ रिजाइन एंड उसका हाँ जस्टिस तो चाहिए दैट्स द मेन थिंग और ऊपर से पुलिस केस करेंगे FIR करेंगे उसके अगेंस्ट पे जो होगा वो लोग देखेंगे पुलिस लोग बस वी वांट एट दिस मोमेंट वी वांट जस्टिस एंड ही हैज़ टू रिजाइन वी वांट न्यू वार्डन हॉस्टल वार्डन
भाव में आप देखुं थे इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट रो छात्र छात्री थे प्रतिवाद करुँचे जितेबले जड़े छात्र डेथ हो जाए जितेबले डेंगू होता किंतु चिकेन पॉक्स कथा कही घर को पठाई देता जेहेतु ट्रैवल करुले ट्रेन रे एवं परवर्त समय देह असुस्थ होता है आईसीयू ट्रिटमेंट होते चिकित्साधीन अवस्था डेथ होती जहाँ नहीं छात्र छात्री मैंने बर्तमान विक्षोभ कर कॉलेज कि भाव में वार्डेन थ्रेटनिंग दौरान से संपर्क में से जनाते चाहूँगी जो छात्र मृत्यु होती जस्टिस दरकार और जो वार्डेन रही तुरंत कार्य निलंबित कर आवश्यकता रही भुवनेश्वर कैमरा पर्सन गगन सुभाष प्रधान ओडिशा भास्कर।